Praise the Lord. Shall we pray? Loving Heavenly Father, God of all grace and comfort, in the beloved and exalted name of Lord Jesus Christ, we come before your throne of grace. Thank you, Lord, for your grace upon us in this heavy rainfall in Mumbai. You have kept us safe and secured and enabled us to join together on Zoom for this church prayer. Lord, we remember your loving kindness, your faithfulness, your mercy. Thank you for the wondrous work of the cross by which we have purchased with your precious blood. Lord, both riches, honor come from thee, and you have created all things, and by your word they are sustained. Thine is the power, the glory, and the majesty. May the meditation of our heart and the words of our mouth be acceptable in your sight, O Lord, as we spend some time together. Give us joyful and blessed time. Pray for thy servant who is giving the word, Lord. You may speak directly from your throne through the Holy Spirit. Keep the internet also under control, and bless our gathering together. May our prayer be acceptable in your sight. Help us, lead us and guide us as we pray with thanksgiving in Jesus' precious name. Amen. आमीन। आइए हम लोग स्तुति गाएंगे। सॉन्ग नंबर 638 हिंदी, तेलुगु में 306। 638 हिंदी और तेलुगु में 306। देखो देखो कोई आ रहा है, ऐसी महिमा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है,
उठाकर तो देखो कैसे शान से मसीहा रहा है। ब्रदर Kiran Reddy. Praise the Lord. Praise the Lord. Brother, am I audible, brother? Yes, yes, you're audible. Okay, praise the Lord. So, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ बहुत दिनों के बाद और एक बार बोरीवली कलीसिया के सामने इस रीति में आप सबसे मुलाकात करके थोड़े समय परमेश्वर को उपस्थिति में बिताने का मौका हमको भी दिया गया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। खास रीति से बोरीवली कलीसिया जैसे हर साल डेवलप होते हुए, अभिवृद्धि पाते हुए कैसा बढ़ रहा है, इसलिए ये बात सुन के हमको बहुत खुशी होता है और ये विश्वास करते हैं जो प्रार्थना शक्ति हमें आगे चलाते हैं वही शक्ति और आगे हमको चला सके और बोरीवली कलीसिया को बॉम्बे शहर में एक अच्छा चुना हुआ एक प्रार्थना की शक्ति से जुड़ा हुआ एक अच्छा कलीसिया माना जा रहा है और ये आगे और भी माना जाएगा, ये हमारा विश्वास है और प्रार्थना भी है। सो वचन में जाने से पहले बस थोड़ी 2-3 बातें हम याद करेंगे, क्योंकि जब मैं दो बार मैं मुंबई में रह चुका हूँ, मतलब 2 स्टिंट्स में मुंबई में रह चुका हूँ और दोनों बार हमको बहुत याद है कैसे हम बच्चों को लेके 7 बजे प्रार्थना में आते थे, चर्च प्रेयर में रेगुलरली। जो उस टाइम हमारा बच्चे भी बहुत छोटे थे फिर भी, और उसको सुबह 5 बजे उठाना पड़ता था क्योंकि वो केंद्रीय विद्यालय मलाड में पढ़ते थे। उसका बस को पहुंचाने के लिए हमको सुबह उसको उठा के भेजना पड़ता था। फिर भी वो लोग को फिर शाम को तैयार करके फिर मैं भी बैंक से थोड़ा जल्दी आने का मौका मिलता था और बच्चों को लेके 7 बजे ठीक हम प्रार्थना में पहुंच पाते थे। तो वो सोच के हमको बहुत आश्चर्य होता है कि हम कैसे सबको मैनेज कर पाए, क्योंकि आजकल ये बिल्कुल नहीं हो पा रहे। थोड़ा आपको ऑफिस में भी मुझको लेट हो रहा है और खास रीति से हैदराबाद आने के बाद टाइम का मैनेजमेंट बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं। हम यहाँ भी एक हेब्रोन का छोटी सी कलीसिया में जा रहे हैं और उसका चर्च प्रेयर हर ट्यूसडे होता है और उसका सेवक भी हर बार हमको रिक्वेस्ट करता है थोड़ा चर्च प्रेयर में आने के लिए। मंथली 1-2 बार भी हम जाने के लिए बहुत मुश्किल से जा सकते थे। खास रीति से मैं अकेला कभी कभी जा पा रहा हूँ, बच्चों तो वैसे ही नहीं आने के लिए नहीं हो रहे और मैडम भी थोड़ा बिजी हो गई है। लेकिन इसलिए हमको ये अच्छा लगता है कि एटलीस्ट बोरीवली में हम ये जुड़े रहते थे कलीसिया के साथ और रेगुलरली प्रार्थना में भाग लेते थे, नॉट ओनली ऑन संडे, हर चर्च प्रेयर में। और हमको याद है जैसे जोसेफ गोरे ब्रदर वो फैमिली चाय बना के लाते थे फ्लास्क में वो पीने के बाद फिर से शक्ति आते थे, फिर प्रार्थना खत्म करने के बाद हम घर चले जाते थे। तो ये सब सोच के हमको बहुत याद आते हैं और बहुत खुशी भी रहता है। तो ये सब विषय प्रार्थना कैसा हमको आगे बल दे के आगे बढ़ाते हैं, 1-2 वचन हम देख के फिर हम सब प्रार्थना में जाएंगे। और आज आपके साथ मैं भी प्रार्थना में जुड़ने के लिए मौका दिया, इसलिए परमेश्वर को और एक बार धन्यवाद देते हुए 1-2 वचन देख लेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। आइए फिलिपियंस का 4 अध्याय, फिलिपियंस 4 वर्सेस 4-6। फिलिपियंस 4 अध्याय वचन 4 से 6 तक पढ़ेंगे। Pratapa, can you read, please? Yes, sir. प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। थैंक यू। तो इधर प्रभु कह रहे, वचन कह रहे प्रभु में सदा आनंदित रहो। बार बार कह रहे मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। सो हमको परमेश्वर बोलते हैं वचन के द्वारा हम सब आनंदित रहना है, क्योंकि मानव का
ये व्यवहार है कि हम सभी कभी किसी कोई चीज में चिंता में रहते हैं। तो इसलिए हमारा बलहीनता जानते हुए वचन हमको बता रहे, प्रभु में सदा आनंदित रहो। आनंदित हमेशा प्रभु में रहना है, और वो प्रभु में रहना है, क्योंकि हमारा जो भी जरूरत है, अब जो भी किसी चीज के लिए चिंता नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य के पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थिति किया जाए। तो जो भी है हमारा, जो भी चिंता है उसको ऊपर डालना ही हमारा काम है। तो परमेश्वर यीशु मसीह भी मत्ती में आप सब जानते हैं, मत्ती 6 चैप्टर में, तो परमेश्वर हमेशा, यीशु मसीह हमेशा बोलता था कि आपका चिंता जो भी है तो मेरे ऊपर डाल दीजिए, मैं हूं इधर आपके लिए। तो आपको चिंता करने का किसी चीज का जरूरत नहीं है। हम मनुष्य होते हुए हमारा हर दिन यही चिंता रहते हैं। आज सुबह उठते ही हमारा यही चिंता रहता है, आज क्या कपड़ा पहनेंगे और क्या काम में जाएंगे, फिर क्या पकाएंगे, क्या खाएंगे, ये सब चीज सहज रीति से हम इसी के ऊपर चिंता करते हैं। तो लेकिन तो परमेश्वर वचन से तो बहुत स्पष्ट बताता था, तो किसी भी चीज के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा सृष्टिकर्ता उसको जानता है, वो हमारा पिताजी है, तो वो जानता है हमको क्या चीजों की जरूरत है। तो ऐसा खास रीति से उसके लिए हम चिंता होने का जरूरत ही नहीं है। हमारा काम है खाली आनंदित रहना है, और ये आनंद जब मिलेगा, जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहे हैं, तभी ये आनंद हम मिल सकते हैं। और ये विश्वास हमको एक बल देगा कि कोई चीज में हमको चिंता करने का जरूरत नहीं है। जब हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, जैसे मत्ती में यीशु मसीह ने कहता है, जैसे दाखलता, जैसा दाखलता उससे जुड़े हुए रहते हैं, तब वो उसका कोई चिंता नहीं रहता, अपने आप बड़ा हो जाएगा, अपना फल देगा, अपना रस देगा। जैसे हम भी जब तक हम परमेश्वर से जुड़े रहते हैं तो हमको कोई चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पिता जानता है हमको क्या जरूरत है, और हम पूछने से पहले वो जानता है, ये चीज भी हमको मालूम है। तो इसलिए हमको चिंता करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, खाली हमका काम है उनसे जुड़े रहना और उसमें आनंदित रहना। क्योंकि आनंदित आनंदित रहो, आनंदित रहो, ये इसलिए बार बार कह रहा है कि क्यों, ये हमारा मानव रीति है कि हर चीज में चिंता होके हमारा जो आनंद है वो हम खो रहे हैं। लेकिन हमको वो आनंद खोने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम, हमारे साथ हमारा पिता हमेशा मौजूद है। तो अगर ये चीज हम विश्वास कर लिए, हमको ये कॉन्फिडेंस आ गया विश्वास की पिताजी मेरा देखभाल करने वाला है, वो हमारा हर जरूरत पूरा करेगा, और वो जानता है जो चीज मुझको अच्छा है वो ही हमको देगा, तो हमको किस चीज के लिए चिंता करना है। जैसे यीशु मसीह ने कहता है, आप मानव होते हुए अपने बच्चों के लिए क्या अच्छा चीज है वो आप जानते हैं, और आप जो बच्चे पूछते हैं उनको आप उनसे अच्छा चीज ही देना आप कोशिश करते हैं। जैसे ही परमेश्वर भी, हम जानते हैं हम पूछने से ज्यादा, हम मांगने से ज्यादा परमेश्वर दे सकता है, उतना वो ऐश्वर्यवान है, और वो देने का हमेशा हमारे लिए प्रबंध करके रखता है। तो किसी के चीज के लिए हम चिंता करते हैं, तो हम हमको सब सब विषय वचन में दिया गया है। हम ये सब जानते हुए फिर भी हम हर चीज के लिए एक नॉर्मल मानव की रीति हम चिंता में रहते हैं। कभी कभी हम हमारा काम के लिए चिंता रहते हैं, कभी कभी हमारा हेल्थ के लिए, कभी हमारा हमारा बच्चे के लिए, उसका फ्यूचर के लिए, कभी कभी हम हमारा आर्थिक स्थिति के लिए। तो इन सभी चीजों के लिए हम चिंता करते ही रहते हैं। लेकिन ये चिंता से क्या हो रहा है, हमारा प्रार्थना जीवन कभी कभी क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। हम अगर ये चिंता में पड़ के अगर हम प्रार्थना को थोड़ा सा निर्लक्ष्य करें, तो हम उसको थोड़ा दूर हो गए, तो क्या होता है, तो शैतान ये अपॉर्चुनिटी को एनकेज करता है, वो अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेता है, और वो क्या करता है, हमको और उसको चिंता में डुबा देता है। डुबा के क्या करता है, तो फिर हर चिंता को और बड़ा कर देता है। हर ऐसा मुसीबतें हमारा सामने आएंगे, हम स्लोली हम क्या करते हैं, धीरे धीरे परमेश्वर से दूर चला जाता है। जैसे मैं बताया, जो ऐसा दाखलता जब तक जुड़े रहेंगे, वो अपना अपना बल वो सबको मिलेगा। लेकिन एक बार वो कट हो गया, एक बार वो काट दिया गया, तो क्या होता है, तो उसका जो बल जाना है, जो शक्ति जाना है, वो सब नई सप्लाई बंद हो जाता है, फिर वो ऑटोमेटिक फिर वो मर जाता है। इसलिए हमारा कोशिश यही रहना है कि हमेशा एक दाखलता के तरह हमको जुड़े रहना है, तभी हम उसमें आगे पाएंगे। और ये बार बार आनंदित क्यों कहता है, क्योंकि उनको मालूम है, क्योंकि हम जब तक उसके जुड़े रहेंगे तभी हम
आनंद में रहेंगे। तो उसका इंडायरेक्ट वो उसका कहना का मतलब क्या है, आनंद रहने के लिए हमको क्या करना चाहिए, उसके लिए भी एक सॉल्यूशन दिया हुआ है। एक बार हम देख लेंगे फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 5:15, उसका एक्सटेंशन, उसका समाधान ये वचन में दिया गया है। फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 5:15। मैं पढ़ रहा हूं 15 वचन। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई की चेष्ट करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। इधर आप देख सकते हैं 16 वचन में बता रहा है सदा आनंदित रहो, और 17 में फिर बोल रहा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो आनंदित रहने का और एक रहस्य यह है कि अब अगर हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहे तो ये आनंद हमको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। तो प्रार्थना में हमेशा लगे रहना ये हमारा जरूरी है, तब भी हम बल पाते हैं, तब भी हम विजय पा सकते हैं। और कोई भी कहीं कहीं चीज के लिए हमको चिंता होने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि हम मानव होते हुए ये हमारा बलहीनता है, क्योंकि चिंता करना ही है हमारा जो जो हमको सिखाया गया बचपन से, क्या करना है क्या नहीं करना है, और कैसे आगे बढ़ना है, जीने के लिए क्या कमाना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, यही हमारा चिंता रहता है। तो ये चिंता उधर से नहीं रहते, एक बार आप सेटल हो गए फिर उसको आपका चिंता आपका फैमिली की ओर जाता है, फिर उसके बाद आपका समाज की ओर जाता है। लेकिन ये प्रार्थना, इसके लिए ये प्रार्थना एक व्यक्तिगत रूप से ही नहीं है, तो आप एक उनको एक प्लूरल रूप में लेना पड़ेगा, क्योंकि आप उसको थोड़ा और विस्तार करना पड़ेगा। पहले आप व्यक्तिगत में आपका प्रार्थना में बल पा लिया तो आपको महसूस होने लगेगा कि परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुन रहा है, वो मेरा हमारा जरूरत पूरा कर रहा है। आपको मन में आनंद उभरना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप अपना परिवार के साथ प्रार्थना में जुड़े रहना। वो आनंद आपको अपना बच्चों को सिखाते हैं और फैमिली को सिखाते हैं। तो क्या वो आनंद आपका परिवार में फिर पैदा हो जाएगा। फिर आपका परिवार के सब सदस्य ये चीज जान लेंगे, ये परिवार का प्रार्थना करने में हमारा परिवार में क्या क्या कार्य किया गए हैं। तो आपका जो भी एक कॉमन प्रॉब्लम है, अगर कुछ इश्यू चल रहा है परिवार में, कुछ जरूरत है जो सबका प्रार्थना का जरूरत है, आप फैमिली प्रेयर में जरूर उसको करते रहिए हर दिन। तो जरूर परमेश्वर उसका समाधान आपको जल्दी ही देने वाला है। और जब आपको समाधान मिलेगा, जो परमेश्वर अपना कार्य दिखाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा ये परिवार के प्रार्थना में क्या शक्ति है। और उसका एक्सटेंशन है वो परिवार का प्रार्थना के साथ साथ आपको क्या करना है, आपका जो कलीसिया के साथ प्रार्थना करना है। जो कलीसिया से आप जुड़े हुए हैं वो कलीसिया के साथ साथ प्रार्थना में बांट लेते हुए, और कलीसिया के साथ किसी भी चीज में प्रार्थना किया, परमेश्वर वो भी आनंदित होगा। और परमेश्वर का जो भी आशीर्वाद है वो कलीसिया के साथ साथ हमारा परिवार को भी मिलेगा और व्यक्तिगत रूप में भी हमको मिलेगा। तो ये आनंद हमको दुगना और 3 टाइम्स बढ़ाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, प्रार्थना में बढ़ना चाहिए। व्यक्तिगत प्रार्थना से परिवार के प्रार्थना तक, परिवार की प्रार्थना से कलीसिया के साथ प्रार्थना तक। तो ये हमारा एक रहस्य है, तब भी हम आनंदित रह सके। एक बार हमको ये समझ में आ गया कि आनंद कैसा पाना है, ये चिंता कभी भी हमारे साथ कोई भी चिंता आने का वो डरेगा, उसको वो हमारा पास आने के लिए वो कांपेगा, क्योंकि उनको मालूम है हमारा पास एक वेपन है, एक पावरफुल शस्त्र है जो कोई भी चिंता को दूर कर सकते हैं, और वो अस्त्र केवल प्रार्थना है। तो ये सब एक बार उसका शक्ति हम जान लिए तो हम कोई भी चीज के लिए कहीं भी डरने का नहीं है, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और कंटिन्यूअसली उसको वो शस्त्र जब हमारा हाथ में रहेगा, किसी चीज के लिए हमको डरने का या चिंता करने का जरूरत कभी नहीं उठेगा। इसलिए तो वचन ये कहता है प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना में लगे रहने का मतलब क्या है, कभी कभी ये टेम्परेरी नहीं है, एक परमानेंट है। ये सदा रहने का एक प्रोसेस है। ऐसा कि प्रार्थना जब आपको जरूरत ज्यादा है तो आप दिन में 2 बार 10 बार प्रार्थना करो, और जब आपका कार्य हो गया तो प्रार्थना छोड़ दो, कल एक बार धन्यवाद दे दो परमेश्वर को और छोड़ दो। ये नहीं है, ये लगे रहना है। और ये लगे रहने में क्या होता है, मनुष्य बल पाता है। जैसे पौलुस ने
पत्रिका में कहता है, जब बल पाते हुए, परमेश्वर यही चाहते हैं कि वचन से बल पाते हुए, प्रार्थना से बल पाते हुए मनुष्य का जो दूध पीता वो बच्चों के स्थिति से हम और बढ़ते बढ़ते एक संपूर्ण विश्वासी बनने का एक प्रक्रिया है। तो इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप थोड़े से एक कदम से कदम आगे बढ़ते हुए प्रार्थना में कैसे बढ़ना है, ये सब हमको सिखाने के लिए परमेश्वर इतना सुलभ रीति से वचन में हमको दिखाता है कैसा आनंदित रहना। आनंदित रहने के लिए चिंता से आनंदित रहने का मतलब क्या है? कोई चिंता नहीं रहना। तो कोई चिंता कैसे दूर कर सके, कोई चिंता कैसे दूर कर सकते हैं? क्योंकि हम प्रार्थना में जुड़े रहने से, प्रार्थना में लगे रहने से और विश्वास में रहने से कि हमारा हर जरूरत पूरा करने वाला, जानने वाला, पूरा करने वाला परमेश्वर हमारा साथ है, ये विषय हम जब जान लिए तो हमारा एक बल अपना आप में आ जाता है। फिर वो बल से हम कोई भी चिंता को हम हरा सकते हैं और हमेशा आनंदित रह सकते हैं। ये हमारा विषय रहना चाहिए। और ये हमेशा कैसा है, एक व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना की शक्ति से का केवल व्यक्तिगत रूप से अनुभव करना ही नहीं है, वो प्रार्थना का शक्ति फैमिली के पूरा परिवार को भी वो उसका महसूस करवाना है, उसको भी एक एक्सपीरियंस दिलवाने है, ताकि वो लोग भी हमसे जुड़ सके। तो हर दिन परिवार के प्रार्थना करके वो जो फैमिली में जो कार्य होता है उसका कार्य का एक टेस्ट, एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव पाना है, तब और आपका विश्वास में बढ़ोतरी पाएंगे। और उसके बाद जैसे कलीसिया के साथ हम प्रार्थना करते हैं, उसमें से जो आशीर्वाद मिलेगा, जो कलीसिया को आशीर्वाद मिलेगा, कलीसिया का भी जो भी इश्यूज रहता है, जैसा हमारा व्यक्तिगत रीति में हमारा कहीं चिंता रहता है क्या खाना, क्या पीना, क्या पहनना, वैसे ही भी हरेक कलीसिया में अनेक रीति के रीजंस होते हैं थोड़ा उसका प्रार्थना करने का, उसका जरूरतें अनेक होता है। जैसे बोरीवली कलीसिया के बारे में हम जानते हैं, कितने सालों से हम प्रार्थना करते आ रहे हैं। बॉम्बे जैसे शहर में इतना आसान नहीं, लेकिन फिर भी हम विश्वास से प्रार्थना करते आ रहे हैं कि कहीं भी एक हमारे लिए एक अच्छा जगह मिल सके प्रार्थना करने में। फिर भी परमेश्वर ने अपना दयालु दिखाते हुए हमको एक अच्छा जगह दिया। कम से कम स्कूल में अभी हम बहुत खुश हुआ देख के कि आप ग्राउंड फ्लोर में भी प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि अच्छी जगह है, पूरा हॉल है, तो कोई भी विदाउट एनी डिस्टर्बेंस हम अच्छी सही रीति से, सही ढंग से वहां हम आराधना कर सकते हैं। तो ऐसा जगह परमेश्वर दिया। उसके बाद भी परमेश्वर का मन में जो भी है उसका जो भी देने आगे आगे जो भी कार्य कर सकता है, ये हमारा विश्वास है, इसलिए हम प्रार्थना में जुड़े सकते हैं। वैसे और जो बहुत सारे लोग हैं जो कलीसिया में आते हैं, जुड़ते हैं, वो अपना अपना भार, अपना अपना चिंता जो भी है, शायद वो स्वास्थ्य के लिए हो या परिवार के कोई बच्चों के लिए हो, कोई पढ़ाई के लिए हो, कोई नौकरी के लिए हो, या कोई कर्जा का कोई प्रॉब्लम्स को हो, जो भी है वो क्या, वो भी वो एक विश्वास रहता है हम कलीसिया के साथ प्रार्थना करने में परमेश्वर ये चिंता से हमको दूर करेगा। तो वो भी आते हैं, तो उसकी तरह से हम उनको भी हम सबको सहमत लेते हुए उनके लिए भी हमको प्रार्थना करना है। जो कलीसिया में हर फैमिली में क्या क्या जरूरत है, खास रीति से बड़े लोगों को सब विषय मालूम होता है, वो अपना कलीसिया के प्रार्थना में याद करते हुए, तो क्या होता है उनको भी एक बल मिलेगा कि कलीसिया मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कलीसिया मेरा परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा है, तो कलीसिया मेरा साथ है। ये विषय जानते ही तो आधा हमारा वजन दूर हो जाएगा कि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, फिर मेरा कलीसिया भी है। तो जरूर क्या अब जो भी चिंता है मन में वो अपने आप दूर हो जाएगा, फिर आप सदा आनंदित रह सकते हैं। तो सदा आनंदित रहने के लिए एक ही सीक्रेट है, किसी की चिंता नहीं करने का, और कोई भी चिंता नहीं करने का आपको एक सीक्रेट क्या है, लगे रहने का प्रार्थना में। प्रार्थना में लगे रहने से आपका व्यक्तिगत बल पाएंगे, आपका परिवार को बल मिलेगा और आपका कलीसिया को भी बल मिलेगा। ये परमेश्वर यही चाहता है कि हम कोई भी उसका हमारा जो भी कमी घटी है, कोई भी जरूरत है, कोई भी रिक्वायरमेंट है, खाली उनके ऊपर हमको बोझ डाल देने का और छोड़ देने का, ये हमारा काम है। लेकिन हम इतना जानने के बाद भी फिर भी एक मानव रीति है, सहज रीति से हम अनेक विषय में चिंतित होते हुए हम थोड़ा कभी भी वो चिंता में चला जाते हैं। लेकिन इसलिए हमेशा कलीसिया के साथ जुड़े रहने में और परमेश्वर के साथ जुड़े रहने में क्या मिलता है, हमको अपना आप बल मिलता जाएगा, ताकि हम आनंदित रहेंगे। बार बार और एक बार वचन कहता है, मैं फिर से कह रहा हूँ आनंदित रहना, क्योंकि ये जानता है परमेश्वर के बच्चे होते हुए ये दुनिया में हमको सबसे आनंदित हमको रहना है, ये हमारा काम है, क्योंकि हम उनका एक पत्रिका है। तो वचन ये कहता है कि वी शुड रिफ्लेक्ट जीसस क्राइस्ट। और कहीं भी तेलुगु में और अच्छी रीति से कहा जाता है कि
एक पत्रिका जैसे एक न्यूज़पेपर जैसा होना है। हम उनको एक 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 चलते हुए एक पत्रिका है, परमेश्वर का दर्शाते हुए यीशु मसीह को दिखाने वाला एक पत्रिका है। तो वो पत्रिका कैसा होना चाहिए? एक उसमें एक फ्रेशनेस होना चाहिए, एक आनंद होना चाहिए, देखने से चेहरा देखने से एक आनंद, एक शांति, एक समाधान आना चाहिए। और ये वचन में पता जाता है समाधान कैसा हो, हमारा सहनशीलता कैसा समाज को दिखाइए, ये भी वचन हमको बताता है। तो हमारा सहनशीलता से, हमारा प्रार्थना के जीवन से जो हमारा चेहरे में जो एक तेजस आता है, एक कांति आता है, उनसे हम एक पत्रिका के रूप में समाज में हमको आगे चलना है, तभी हम वो परमेश्वर की पत्रिका जैसे हम जी सकते हैं समाज में। तो इसलिए तो और एक बार यही याद करेंगे, हमेशा वचन कहता है हमको हमेशा आनंद रहना है। आनंद रहने से हम दिखा सकते हैं कि परमेश्वर का बच्चे कितना आनंद रह सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर सबसे अच्छा पिता है, जो हम जानते हैं, जो हम चाहते हैं उनसे भी हमको अच्छा चीज देने वाला परमेश्वर है। और वो सब हर जरूरत पूरा करने वाला है, किसी चिंता, हर चिंता को दूर करने वाला परमेश्वर है। और ये आनंद हम अकेले नहीं है, हमारा परिवार को भी हम उसको वो बल मिलाते हैं, और कलीसिया को भी वो प्रार्थना का शक्ति को हमको कलीसिया के साथ साथ अनुभव करके वो आनंद हम ले रहे हैं। ये दर्शाते हुए और बल पाने के लिए, और कलीसिया में हर हर परिवार के लिए, हर जरूरत के हम प्रार्थना करने का हर बार हमको एक मौका दे रहे हैं चर्च के प्रार्थना के रूप में। तो उनको हम इस्तेमाल करते हुए सही रीति से, उसमें क्रम रीति से भाग लेते हुए, प्रार्थना में जुड़े रहते हुए हमारा विश्वास जीवन को, आत्मीय जीवन को और बल पाने का और आगे बढ़ने का परमेश्वर हमको सहायता कर सके, ये हमारा प्रार्थना है। चलिए आगे प्रार्थना में जाइए, हम भी आपके साथ में जुड़े रहेंगे प्रार्थना में भाग लेने के लिए। और एक बार परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच ब्रदर्स। आइए हम प्रार्थना शुरू करेंगे। प्रेज लॉर्ड ब्रदर। थैंक यू ब्रदर।